और कितने सारे 15-16 साल के बच्चों की कहानियां हैं इंडिया और इंडिया से बाहर, जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए, जिन्हें एंजाइटी इश्यूज इस लेवल पे हो गए, डिप्रेशन इस लेवल पे हो गया कि उन्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। एक और एग्जाम्पल, कुछ समय पहले, कुछ सालों पुरानी बात हो गई, लेकिन फायर चैलेंज, सोशल मीडिया पे देखा कि कोई एक चैलेंज चल रहा है जिसमें वो मिट्टी का तेल डाल के खुद में बच्चा आग लगा लेता है। एक बच्चे ने ट्राई किया, खत्म। बहुत सारे हैं। एक कोई टाइड बॉड पीछे चैलेंज चला बच्चों के बीच में कि वो सर्फ की टिकिया खा लेंगे और उसी से वो एक चैलेंज है आपकी बॉडी के लिए। बहुत सारे बच्चों को नुकसान हुआ, डेथ्स भी हुई। सिमिलरली ब्लू व्हेल चैलेंज, स्क्विड गेम और पता नहीं क्या 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 क्या। कोई लिमिट नहीं है इसकी, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना, इंटरनेट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कुछ भी डाल दे। ऐसे भी कंटेंट हैं जहां पर लोगों ने ऊपर सिर्फ इतना ही तो दिख रहा है ना, यहां तक लोगों ने कुछ और पहन रखा है और नीचे दूसरे ही कपड़े हैं। उसी तरीके से जितनी देर वो रील बना रहे हैं उतनी देर तक उनके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और है, उतनी देर तक उनके आसपास की एम्बियंस कुछ और है, लेकिन कैमरे के हटते ही चीजें बहुत अलग है। तो कितना हमें इस कैमरे की जिंदगी पे विश्वास करना है, ये बहुत जरूरी है। एज अ चाइल्ड, एज अ पेरेंट, एज एनी पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, कितना विश्वास करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सपोजिटली किसी ने एक चैलेंज बनाया बिल्डिंग से कूदने का, पता चले उसने तो कैमरे के एंगल और कैमरे की टेक्निक यूज करके वो कूदा तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेयर से था, लेकिन वहां उसने फोटोशॉप से बिल्डिंग लगा दी सीढ़ियों पे। करा जा सकता है, होता है। अब उस वीडियो को, एडिटेड वीडियो को देख के बच्चे ने सोचा अरे ऐसे कूदा जा सकता है और बचा जा सकता है। तो कितना विश्वास करना है और कितना, ये बात हमें अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी कि बहुत सारी चीजें जो इन रील्स में है वो फेक है, वो सही नहीं है। वी हैव टू बी वेरी श्योर, क्योंकि अगर बच्चा विश्वास करके कोई स्टंट कर ले तो ये देश की, पेरेंट्स की और समाज की, तीनों की हानि है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सोशल मीडिया हमारे लिए पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना बन जाए। जैसे ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे लोग प्रैंक्स कर रहे हैं एक दूसरे पे, फाइन, वो हंसने हंसाने के हक में तो मैं भी हूं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कहीं हमारे प्रैंक्स के चक्कर में किसी और को कोई बुलिंग तो नहीं हो रही, किसी और की हमने वीडियो डाल दी प्रैंक करते हुए, क्या वो व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत अनईजी फील कर रहा हो या उसको ऐसा लग रहा हो कि उसको समाज के अंदर बुली किया जा रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। अब इसके अंदर करेंगे क्या? पहला, जैसे ही आप वीडियो देखें कोई भी स्टंट की, किसी भी एक्टिविटी की, सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी है कि हो सकता है ये फोटोशॉप्ड हो सकता है, क्या ये रियल है या नहीं। ये देखिए, ये बड़ा मुश्किल किस्सा है जानना, लेकिन इसके अंदर सोक्रेटिस की एक लाइन हमारे बड़े काम आएगी। सोक्रेटिस ने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर आपने अपने जीवन की विवेचना नहीं करी है, उसे नहीं समझा है, तो उसे जीने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में हम इसे थोड़ा बदल देते हैं, है ना। अगर मॉडर्न फीमेल सोक्रेटिस होती मैं, वैसे तो मैं तनु जैन ही हूं, लेकिन अगर होती तो हम इसको ऐसे कह सकते थे कि अनएग्जामिन्ड वीडियो, रील और सोशल मीडिया कंटेंट इज नॉट वर्थ कीपिंग इन माइंड। वी हैव टू सी कि आपका जो कंटेंट है उसे एग्जामिनेशन में लाओ। पहले देख तो लिया, अब देखने के बाद एग्जामिनेशन में लेकर आए, ये सच है या फेक है। अगर ये फेक इसके अंदर हो सकता है तो उसमें विश्वास नहीं करना, हमें उसे एग्जामिन करने के बाद ही उस पर विश्वास करना है या किसी तरह से उसे उपयोग में लाना है, जहां आपको ये रियलाइज हो जाए कि ये फेक हो सकता है। और आजकल तो एआई मॉर्फिंग का जमाना है,
मॉर्फ करके कुछ भी कर देते हैं, किसी का शरीर, किसी का चेहरा, पर कोई व्यक्ति है भी नहीं। और ये तो अब फोन में आ गया। पहले क्या था ना, थोड़ा टूल वूल की जरूरत पड़ती थी, फिर भी थोड़ा कुछ इन कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए होती थी बच्चों को, या जो भी ऐसे लोग होते थे कि भाई इसकी इमेज काट के यहाँ लगा देंगे। अब तो फोन के अंदर है, फोन में ही बच्चे या लोग जो है वो क्या करते हैं ना, कि कोई है भी नहीं फोटो में, उसको फोटो से हिला देंगे, दूसरे बंदे को जोड़ देंगे, या किसी का चेहरा, किसी के कपड़े, किसी का शरीर, कुछ भी। तो ये मॉर्फिंग की जो दुनिया है ना, बड़ी खतरनाक है। यानी कि अब हमें जब पता ही नहीं, सच और झूठ के बीच की जब लाइन ब्लर हो जाए ना, बहुत बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है तब। जैसे बड़ी सारा कंटेंट मूवीज के थ्रू भी बनाया जा रहा है। जैसे हाल ही में एक मूवी आई है मडगांव एक्सप्रेस, उसमें वो 3 दोस्त हैं, 2 अमीर हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, और एक जो लड़का है वो चौल में रह रहा है, लेकिन अब उसे अपने दोस्तों को, अपने आप को अमीर दिखाना है, तो वो ग्रीन स्क्रीन लगा के और पीछे अलग अलग लोकेशंस की फोटो लगा के अपने आप को अमीर दिखा रहा है। मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, 10 साल के करीब वो व्यक्ति एक झूठी जिंदगी जी रहा है। अरे जब जीना ही हमें 60-70 साल है, उसमें से 10 साल तुमने झूठी जिंदगी जी ली, और पहले 30 साल तक तो करियर बनाने के चक्कर में रहते हैं हम लोग, क्या फायदा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया के किस एस्पेक्ट पे हमें कितना विश्वास करना है। जो अच्छी चीजें हैं उनको डेफिनेटली हम कंज्यूम करेंगे, उनसे यूज भी लेंगे, उनसे फायदा भी उठाएंगे। आप कोई स्किल सीख रहे हो, लेक्चर ले रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, आप अच्छा कंटेंट सुन रहे हो किसी का, आप अवेयरनेस ले रहे हो, न्यूज सुन रहे हो, वेरी गुड। जिस लेवल पे सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइज करी है चीजें, वो कभी नहीं थी। इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड एरा, बट लेट्स बी वाइज, वी हैव टू बी वाइज। क्योंकि आग एक रेवोल्यूशन था जिसने हमें एक प्रगति के लेवल पे, हमारे एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो हमारा एक, जैसे कहते हैं ना, लैंडमार्क था, थ्रेशहोल्ड था। उसी तरह से एग्रीकल्चर एक थ्रेशहोल्ड था, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक थ्रेशहोल्ड था, इंटरनेट एक थ्रेशहोल्ड था, और अब ये सोशल मीडिया एक और थ्रेशहोल्ड। लेकिन जैसे आग पकाने के भी काम आती है और जलाने के भी, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी, इंटरनेट के भी अपने फायदे थे, नुकसान भी, डार्क वेब एंड ऑल, उसी तरह सोशल मीडिया के भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। जितना हम पॉजिटिव की तरफ ध्यान देंगे उतना बेहतर हमारा जीवन होगा, समाज होगा और देश होगा। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड डीकोड सोशल मीडिया वन बाय वन, वन इशू बाय वन। और अगर आप भी किन सोशल मीडिया से संबंध रखते हुए इश्यूज पे अपनी राय पेश करना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। लेट्स ब्रिंग दिस इनटू डिस्कोर्स, एक दूसरे से बात करते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसका सॉल्यूशन हम ढूंढ सकें। थैंक यू।